Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं देव से जीटी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में हम समास पढ़ेंगे। हिंदी में आज हम समास पढ़ेंगे। समास के दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम समास का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा पार्ट होगा आज समास में हमारा, वो होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। आज हम कर्मधारय समास पढ़ेंगे। तो देखो कर्मधारय समास क्या होता है, तो हम इसकी परिभाषा से ही समझ ले रहे हैं। कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, व पूरक पद तथा उत्तर पद में उपमान व उपमेय, या फिर कह सकते हैं पूरक पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध स्थापित हो। संबंध स्थापित हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। तो परिभाषा के कर्मधारय समास परिभाषा हुई, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो व पूरक पद तथा उत्तर पद में उपमान या उपमेय, या फिर कह सकते हैं विशेषण विशेष का संबंध स्थापित हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो वो विशेषण विशेष का ज्यादा है, इससे ज्यादा चीज क्लियर होती है। जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध स्थापित होगा वहां पे कर्मधारय समास होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि उपमेय तथा उपमान का संबंध स्थापित हो, या विशेषण विशेष का संबंध स्थापित हो। विशेषण विशेष का हम ध्यान देंगे विशेषण विशेष में। जैसे इसके लिए हम देखो समझने के लिए इसकी पहचान थोड़ी देख लेना। पहचान इसकी कैसे करते हैं, तो वो पहचान होती है इसमें के समान या फिर है जो आदि शब्द आएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण समझते हैं, जिससे क्या समझ में आएगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया काली साड़ी, और देख लो काली साड़ी, लाल मणि। पहले इसी का देखो विशेषण तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इस पे आगे बढ़ते हैं। पहले इसी को समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया काली साड़ी। अब देखो काली साड़ी क्या है, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है। साड़ी की विशेषता देखो, साड़ी की विशेषता बताई कि साड़ी कैसी है, काली साड़ी विशेषता क्या है, काली साड़ी। तो देखो इसमें साड़ी क्या हुई, ये तो हुआ विशेष, ये क्या हुआ विशेष। इसमें हमें दोनों विशेषण का ज्ञान होना चाहिए। हमें विशेषण पता होगा तो आराम से आप मतलब पता कर सकते हैं कि कैसे करके क्या चीज है। जैसे हम बोले काली साड़ी विशेषता है। साड़ी विशेषता कैसी विशेषता है कि साड़ी कैसी है, काली साड़ी है। तो साड़ी क्या हुआ जी, विशेष हुआ। विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द चाहे संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाते हैं। तो इसमें साड़ी क्या हुई, विशेष हुआ। विशेषण क्या हुआ, काली जी क्या हुआ, विशेषण हुआ। विशेषण तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि विशेषण विशेष का तो आपको पता, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चला होगा। तो विशेषण विशेष क्या होता है,
विशेष 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 क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, तो काली साड़ी तो हमने पता चल गया। और इसका अगर समास का काली साड़ी शब्द का हम जब विग्रह करेंगे तो होगा काली है, काली साड़ी, काली है जो साड़ी, काली है जो साड़ी। तो देखो ये शब्द मिला हमें, काली है जो साड़ी अर्थात काली साड़ी। ऐसे अगला हम देखते हैं, जैसे अगला हमने दूसरा बोल दिया लाल मणि, लाल मणि। तो विशेषण विशेषण विशेष, लाल मणि कैसी है, लाल, तो जो विशेषण हो गया, विशेष क्या हो गया, मणि हो गया। जब विशेषण विशेष समझो, विशेषण चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये अच्छे से समझाएंगे आपको कि मतलब किस प्रकार से क्या चल रहा है, ठीक है। तो लाल मणि भी हम इस विशेषण पढ़ाएंगे, उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसको तो हम विग्रह इसका बता रहे हैं कैसे होगा, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि। ऐसे ही कनकलता, अगला अगला शब्द देखते हैं कनकलता, कनक लता। ऐसे देहलता, देह लता, चरण कमल, चरण कमल। देखो इसके हम विग्रह बता रहे हैं कि समास विग्रह इसका कैसे होगा। जैसे कनक लता, कनक कीसी लता, इसका विग्रह क्या हो जाए, कनक कीसी लता, कनक कीसी लता, कनक कीसी लता। इसका देह लता, देह देह रूपी लता, इसका क्या हो जाए, देह रूपी लता, देह रूपी लता। ऐसे चरण कमल, चरण के समान है, चरण के समान है जो कमल, चरण के कमल, चरण के समान है जो कमल है, इसका किसका, इसका चरण के समान, के समान, हाँ चरण कमल, तो कमल के समान चरण, कमल के समान, के समान चरण। तो देखो कभी कभी क्या होता है, विग्रह भी पूछ लिया था कि काली साड़ी का विग्रह, समास विग्रह बताओ, या फिर लाल मणि का विग्रह बताओ, कनक लता का विग्रह बताओ। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट बना लो, कनक लता और देहलता, इस पे भी स्टार पॉइंट लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसका विग्रह खासकर ज्यादातर पूछ लिया, ज्यादातर इनका विग्रह पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो और भी हम शब्द देखते हैं, कनकलता हो गया, काली साड़ी, और देख रहे हैं परमानंद, अगला शब्द देख रहे हैं परमानंद, 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 परम है जो आनंद, ठीक, परमानंद हो गया। और देख रहे हैं अधमरा हो गया, अधमरा, अधमरा, आधा है जो मरा, ठीक है, आधा है जो मरा अर्थात अधमरा। और देख रहे हैं अधमरा, नीलकंठ, 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 नीला है जो कंठ, अर्थात इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा, अगर इसमें बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होते हैं, अगर नीलकंठ शब्द है जैसे पीतांबर हो गया या फिर नीलकंठ हो गया, तो इसमें हम प्राथमिकता बहुब्रीहि समास को देते हैं। जैसे नीलकंठ आ गया तो इसका विग्रह करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ। और ऐसे अगर बहुब्रीहि समास में नीला है जो कंठ अर्थात इसमें कौन आ जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा अर्थात शिवजी आ जाएंगे। तो इसमें नीलकंठ में कर्मधारय समास भी होता है और बहुब्रीहि समास भी होता है। इसी टाइप से पीतांबर में भी बहुब्रीहि समास भी होता है, कर्मधारय समास भी होता है। अगर कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास ऑप्शन में दोनों होगा तो आपको हमेशा बहुब्रीहि समास ही लगाना है, ठीक है। और देखते हैं, नीलकंठ हो गया, अगला देखते हैं महादेव, महादेव, नीलगाय, नीलगाय भी नीलगाय, नीलगाय, महापुरुष, महापुरुष, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि,
हाँ, क्रोधाग्नि, 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 कमल नयन, कमल नयन, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, और देखते हैं, प्राण प्रिय हो गया। हाँ, चंद्रमुख, चंद्रमुख, मृग नयन, मृग नयन। तो देखो इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हम लिख सकते हैं। पहले इतना हम दोबारा देखो बता एक बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने आज पढ़ा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की सबसे पहले डेफिनेशन भी इसकी समासों की डेफिनेशन भी पूछ लेते, परिभाषा भी इसकी पता होनी चाहिए हमें कि परिभाषा क्या होती है। तो कर्मधारय समास की परिभाषा होती है जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो व पूर्व पद यानी पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध स्थापित हो, यानी एक विशेष हो तो दूसरा विशेषण, विशेषण विशेष का दोनों में संबंध स्थापित हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान के लिए के समान है जो आदि शब्द इस टाइप के शब्द मिलेंगे हमें। जैसे हमने तोड़ा था काली साड़ी, काली है जो साड़ी अर्थात काली साड़ी, नील लाल मणि, लाल है जो मणि अर्थात लाल मणि, कनक लता, कनक की सी लता, ऐसी देह लता, देह रूपी लता अर्थात देह लता, चरण कमल, कमल के समान है चरण अर्थात चरण कमल, ऐसे ही परमानंद, परम है जो आनंद अर्थात परमानंद, अधमरा, आधा है जो मरा अर्थात अधमरा, नीलकंठ, ऐसे नील है नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ अर्थात नीलकंठ, नीलकंठ जो पक्षी होता है उसके लिए नीलकंठ। तो इसमें कौन समास होगा? अगर इसके अकॉर्डिंग होगा तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास दोनों मिलता है ऑप्शन में, तो हम हमेशा बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे। ऐसी महादेव, नीलगाय, महापुरुष, क्रोधाग्नि और कमल नयन, प्राण प्रिय, चंद्रमुख, मृग नयन। तो ये हम सारे, तो इसके हमने एग्जाम्पल देख लिए, इसके और भी हमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं, इधर से देख ले रहे हैं इसके एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पलों पर विशेष ध्यान देना है, हमेशा क्वेश्चन इन उदाहरणों से ही बनेगा, ठीक है। तो मृगनयन हो गया, आगे देख रहे हैं अगला 17 नंबर देख रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं गगनांगन, गगन रूपी आंगन, इसका अगर विग्रह करेंगे गगन रूपी आंगन। ऐसे अगला और भी हम देखते हैं, जैसे मैंने बोल दिया आशा लता, आशा रूपी लता अर्थात आशा लता, गगनांगन, गगन रूपी आंगन, गगनांगन हो गया। ऐसे कुसुम लता भी बोल सकते हो, कुसुम लता, कुसुम रूपी लता, कुसुम लता। ऐसे और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुसुम लता हो गया, कुसुम कोमल। अगला कपोत ग्रीवा, कपोत के समान ग्रीवा अर्थात कपोत आपको पता होना चाहिए कपोत क्या होता है। कपोत किसका पर्यायवाची होता है? कपोत कबूतर का पर्यायवाची होता है। जब आगे हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो अच्छे से और इसको समझेंगे। ऐसे और आगे देखते हैं, देखो जैसे कपोत ग्रीवा हो गया, हाँ कपोत ग्रीवा, महारानी, महाशय, और महाशय हो गया। चलो और देखते हैं जरा, हाँ 24 नंबर देखते हैं, महाशय, महारानी, महाशय और परमेश्वर,
अगला नंबर देखते 25, नीलोत्पल, 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 चंद्रवदन, चंद्रवदन। तो आज हमने बहुब्रीहि समास पढ़ा, आज हम समास पढ़े और समास में आज हमने कर्मधारय समास से कंप्लीट किया है। तो कर्मधारय समास में जैसे कि आपको पता चला हो, कर्मधारय समास में हमने इसकी पहले परिभाषा देखी, परिभाषा भी आपको याद रखनी है, परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि ये किस मतलब किस समास का पूरा कर्मधारय समास में जैसे पूछ लिया हमने, कर्मधारय समास में कौन सा पद इसका प्रदान होता है, उत्तर पद प्रदान होता है, पूर्व पद प्रदान होता है, इसलिए हमें परिभाषा भी इसकी पता होनी चाहिए। परिभाषा के बाद फिर इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये मोस्ट हैं। तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जैसे आपको याद रखना है, नीलगा याद रखना, नीलगा याद रखना है, क्रोधाग्नि याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार पॉइंट लगा दे रहे हैं। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय अर्थात प्राण प्रिय हो गया। मृग नयन, मृग के समान है नयन अर्थात मृग नयन। ऐसे नीलोत्पल, परमेश्वर, कपोतग्रीवा, आशालता और गगनांगन। इसका हम समास विग्रह भी देख ले रहे हैं। गगनांगन, गगन रूपी आंगन, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गगन रूपी आंगन, गगन रूपी आंगन अर्थात गगनांगन आंगन। तो मैं आशा करता हूं आपको कर्मधारय समास समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के थ्रू, आपको ये समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.